Ta ta na ta, ta ta na ta, ta ta na ta. You can't see me? Well, you actually couldn't see Real Madrid's defense last night. तो भाई साहब, अब तो काम गर्म हो गया। अब फ्लोरेंटिनो पेरेज इस चाबी अलोंसो का क्या करेगा? क्या करेगा इस चाबी अलोंसो का, जिसमें probably बिग मैच या चैंपियंस लीग बिग मैचेस, नॉकआउट स्टेजेस, बिग स्टेज की पेडिग्री है ही नहीं। I just don't think as a player होगी, और है भी। वर्ल्ड कप जीता, यूरोज 2 जीत गए, चैंपियंस लीग 3-4 उखाड़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैनेजर लेवल और होता है, उसका ऑरा और होता है। हर कोई मैनेजर बन के चीजें नहीं उखाड़ लेता। जैसे डियोगो सिमियोनी है, कुछ भी नहीं उखाड़ा सिवाय ला लीगा के। क्या उखाड़ा इसने? और लिटरली समटाइम्स मुझे ये लगता है कि शायद इसके कुछ शेयर हैं एटलेटिको मैड्रिड में, क्योंकि अच्छा कोच है, माना, लेकिन अभी तक कोई ना बड़ी अचीवमेंट इसकी बताओ। हर 3-4 साल बाद, अब ये नोटिस करना, हर 3 से 4 साल बाद ना एटलेटिको मैड्रिड का एक सीजन वंडर सीजन आता है कि भाई ये बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, फलाना कर रहे होते हैं, ढिमका कर रहे होते हैं, एंड समहाउ बेसिकली मेन किसी भी क्लब का मेन पर्पस क्या है? टू विन द चैंपियंस लीग। और वो तो इनके हाथ आती ही नहीं है, कभी भी नहीं आई। 2014 में भी नहीं आई, 2016 में भी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। और लास्ट सीजन when they were so good and they were so better than their opponents, especially Real Madrid in the quarterfinals of the Champions League, but they didn't have that mentality, that pedigree, that DNA, and they got beaten by them at their home. That Rudiger celebration, pam 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 pam, तो वो चीज है। लेकिन कल डियोगो सिमियोनी ने बड़े आराम सुकून से चाबी अलोंसो को बताया कि भाई मैनेजर लेवल और होता है। हर कोई मैनेजर बन के मतलब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करवा सकता अपनी टीम को, ठीक है ना? ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। लास्ट नाइट चाबी अलोंसो लुक क्लूलेस। उसके पास सिमियोनी के टैक्टिक्स का कोई जवाब नहीं था। यस, दे वर एबल टू स्कोर 2 गोल्स, लेकिन वही बात जो पिछले बहुत अरसे से चलती आ रही है कि रियल मैड्रिड ओनली स्कोर्स बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। टीम प्ले का कोई लेना देना नहीं है रियल मैड्रिड से। आप पिछले 100 साल उठा लो, पिछले 10 साल उठा लो, 20 साल उठा लो, कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि यार मैं ना, कोई भी मैनेजर ये नहीं कहेगा मैं अपनी टीम को ना मैड्रिड जैसा खिलाना चाहता हूं। हाँ, उनके वो नेवर गिव अप मेंटालिटी, दैट पेडिग्री, दैट डीएनए दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, वो हर टीम चाहती है कि उनमें हो। लेकिन ओवरऑल द ब्यूटी ऑफ द फुटबॉल प्ले, फुटबॉलिंग एवरीथिंग, फुटबॉलिंग माइंड, वो उनमें नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। उनके मैनेजर्स में भी नहीं होती, उनके प्लेयर्स में तो फिर कहां से ही आएगी वो चीज? वो तो बिल्कुल भी नहीं है। जब भी वो जीतते हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस के सर पे जीतते हैं। कल एम्बापे, भाई साहब, अब अगला बैलन डोर रेडी रखो उसके लिए। अब बेशक वो चैंपियंस लीग जीते ना जीते, आई डोंट केयर, लेकिन जिस तरह लड़के की परफॉर्मेंस है ना हर बड़े मैच में, हर मैच डे पे पता नहीं 8 गोल लड़के ने ठोक दिए हैं 7 लीग मैचेस में, और चैंपियंस लीग में भी 1-2 ठोक दिए हैं, और चल जा रहा माहौल। बड़ा मजे से लड़का गोल्स कर रहा है, उसके ऊपर सारी टीम उसके इर्द गिर्द बनाई हुई है। चाबी अलोंसो हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज इंपॉर्टेंस एट रियल मैड्रिड, इसीलिए उसने हर प्लेयर को कहा है कि यार तुमने इस तरह खेलना है कि तुम लोग एम्बापे के लिए खेल रहे हो, जस्ट लाइक दे यूज्ड टू प्ले फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन दैट एरा, ठीक है? और वो उनके लिए काफी सक्सेसफुल भी था, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं था। वही बात है वो रोनाल्डो की कैचअप वाली बात जो उसने बैलन डोर की सेरेमनी में की थी, भाई चैंपियंस लीग इज लाइक कैचअप, यू नो, लाइक आप जोर आ रहे हो तो नहीं निकलती है तो ज्यादा निकल आती है। तो वो चीज है कि स्टिल आई जस्ट डोंट थिंक दैट दे विल विन इवन ला लीगा। अब जैसे आज रात को बार्सा वर्सेस रियल सोसिएडाड होगा, एंड इफ बार्सिलोना विंस इट दे विल गो टॉप ऑफ द टेबल। पर आप ये देखो कि बार्सा के सीजन का थोड़ा सा स्ट्रगल भी हुआ है, इंजरीज भी चल रही हैं, दोज ईगो इश्यूज भी आए, सब कुछ आया, एंड एम्बापे वो रियल मैड्रिड वाज फ्लाइंग थ्रू द ला लीगा, and they're still going to be second by the end of the match day. I don't know, 7 or 8 probably. पर अब देखो ना, अब ये लेवल्स देखो आप कि हांसी फ्लिक और चाबी अलोंसो, डिएगो सिमियोनी, जो टॉप के मतलब लाइक मैनेजर्स हैं, उनमें लेवल्स हैं, ठीक है ना? अब चाबी अलोंसो क्या कहते हैं, हर बंदा कहता है कि भाई उसने टीम प्ले बहुत बेहतर किया, माना, बिल्कुल ये बात तो मैं एग्री करता हूं। रियल मैड्रिड कैन नाउ प्ले विद द बॉल एंड विदाउट द बॉल। लास्ट सीजन तो उनके पास कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, बस लॉन्ग बॉल्स फेंको, काउंटर अटैक्स हो गया तो हो गया, वरना अल्लाह ही हाफिज। लेकिन अब वो कुछ ना कुछ कर पाते हैं, कुछ ना कुछ पासेस कनेक्ट कर पाते हैं। डीन हाउसन बहुत ही अच्छा, बहुत ही समझदार डिफेंडर है, लेकिन कल रात को तो उसका भी बस नहीं चला था सोरलॉथ के सामने। और भाई सोरलॉथ 7 फुट का आदमी है, ये तगड़ा हालैंड जैसी उसकी वो फिजिक है, धक्के दे रहा है और स्मार्ट है।
कल एटलेटी ने बिल्कुल बिल्कुल मैड्रिड को फिजिकलिटी पे हराया और किसी चीज में नहीं हराया। इंटेंसिटी पे एक तो ऑफकोर्स उनका होम ग्राउंड था, तो इंटेंसिटी तो लानी थी, वरना वो भी नहीं लाते तो गुत्ती के नीचे चपेड़ एक पड़ती, तो वो तो लाते ही लाते हैं। साथ फिजिकलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एडर मिलिताओ और डीन हाउसन को उस सरलाद ने दोनों को तरीके से संभाला हुआ था कि भाई तुम दोनों के नीचे तो आज मैं सही हूं, तुम्हारी बजा के जाऊंगा, और उसने सही तरह बजाई। एडर मिलिताओ को 5वें मिनट में इंजरी होगी, लेकिन फिर भी वो पूरे 45 मिनट खेल गया। एंड देन दे टुक हिम ऑफ और असेंसियो को लेकर आए। मतलब कल रात को चाबी अलोंसो ने जो भी किया ना वो उल्टा पड़ गया। मतलब उसने क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशंस की, उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और एक और बड़ी चीज, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड was on the bench and he didn't even come into the game। मतलब खेलने में नहीं आया। मतलब अब तो खैर उसके ये भी रूमर्स आ रही हैं कि भाई क्या पता वो जो विंटर ट्रांसफर है, विंटर विंडो है, या प्रॉब्ली समर विंडो में he might go to Saudi Arabia। he might, क्योंकि डैनी कार्वाहाल shows no signs of weakness, of retirement, of slowing down, anything। और वो दोनों एक ही पोजीशन पे खेलते हैं। एंड डैनी कार्वाहाल being the legend of the game, the legend of the Real Madrid team, the club, he's not going to be substituted। he's going to start every single game if he's going to be fit। और ट्रेंट यही तो चाहता है कि भाई मैं बड़ा प्लेयर हूं, मुझे स्टार्ट करवा, मैंने 90 मिनट खेलने हैं। लेकिन कार्वाल आपको नहीं खेलने देगा भाई। उसने वो चीज अर्न की है, ट्रेंट ने भी की है, लेकिन अभी उतनी नहीं इस क्लब में। लिवरपूल में होता था वो अलग बात थी, जो वो अपने वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो कागज फाड़ के फेंका है, जलाया, जो भी है लिवरपूल वाला, लेकिन वो अलग चीज है। तो स्टिल Real Madrid's gonna have to do a lot of work against the big teams। अब एक और चीज अभी मेरे जहन में अभी फटाफट आई। अभी आप कहते हो कि यार चाबी अलोंसो आया है, चाबी अलोंसो का नया एरा है, जो मैड्रिस्टाज हैं वो कहते हैं कि भाई बहुत ही टॉप नॉच जाएगा। चाबी अलोंसो has screwed up in every big game। If I'm wrong, you can say anything to me in the comments, anything, you can correct me if I'm wrong। His first big game was Europa League final, Atlanta ने फाड़ के रख दी 3-0। Second big game was probably I think PSG versus Real Madrid, the semi-final of the FIFA Club World Cup, उन्होंने फाड़ के रख दी। The third big game was against Atleti last night, derby, first derby है तेरा भैया, कुछ तो परफॉर्मेंस दे, मतलब कुछ तो। और 5 अगर उन्होंने 5 ठोक दिए तो 4 तो ठोक, जैसे वो बार्सा बेनफिका लास्ट सीजन है चैंपियंस लीग में, मतलब उन्होंने फाइट तो दी कम से कम। वो तो एंड में हम लोग जीत गए, फाइट तो दी, तूने तो वो भी नहीं दी। पूरे 90 मिनट में प्रॉपरली ऐसा लग रहा था कि एटलेटी इज द बेस्ट टीम ऑफ द टू। हाँ, उन्होंने 2 गोल मारे, वही बात जो मैंने पहले की, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे, अपने में कुछ नहीं था। तो देखो ना, हर बड़े मैच में वो स्क्रू अप कर जाता है, वो चोक कर जाता है। अब जैसे नेक्स्ट मंथ अल क्लासिको भी आएगा, अभी उनकी बड़ी गेम्स आ रही हैं चैंपियंस लीग में। आई रियली डोंट थिंक दैट दे आर गोना विन द चैंपियंस लीग और इवन ला लीगा एज वेल। ला लीगा भी बड़ी मुश्किल हो जानी है इनके लिए कि जीतने के लिए, क्योंकि इसके पास वो नहीं है जो चाहिए चैंपियंस लीग या एक बड़ी गेम जीतने के लिए। मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रखता हूं, ये पूरे डाबी के हिसाब से मैं स्टैट्स रखता हूं, और चाबी अलोंसो की थोड़ी सी एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस रात को मैं बताता हूं, और रियल मैड्रिड की एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस रात को बताता हूं। देयर इज ओनली बीन 3 इंस्टेंसेस देयर Atletico Madrid has scored 5 goals against Real Madrid। ठीक है, the first one was 1947, 5-0। ठीक है, the second one was 1950, 6-3, 6 Atletico Madrid and 3 by Real Madrid, and now 2025, 5-2। It's been 75 years since that 5 goal scoring। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा फेमस और आइकॉनिक सेलिब्रेशन है, विन है एटलेटिको मैड्रिड के लिए। 75 साल के बाद, 75 साल पहले जब इन्होंने ये गोल्स 5 गोल एटलेटिको मैड्रिड से खाए थे, तब प्रॉब्ली लाइक मैराडोना वगैरह भी खेल रहे थे, पहले वगैरह अपने प्राइम पे थे। ये जब सारे प्लेयर, इवन डिएगो सिमियोने पैदा वगैरह नहीं हुए थे, तो मतलब इतना पहले, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि लेवल्स क्या है इस पूरी चीज के। ठीक है ना, और साथ ही साथ मैं एक और चीज का भी जिक्र करना चाहूंगा, हुलियन एल्वारेज। ये प्लेयर ना हमें 20 मिलियन में ऑफर हुआ था बारसा को, जो उसका हॉर्खे मेंडेस जो उसका एजेंट है ना हुलियन एल्वारेज का, वो उसने हमें कहा यार 20 मिलियन में ये प्लेयर है, ले लो, लेकिन नहीं लिया। आई जस्ट डोंट नो व्हाई। आजकल भाई अब जैसे हर बंदा कहता है कि भाई अर्जेंटाइन माइट और माइट नॉट विन द वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। यस, दे आर द फेवरेट्स, यस दे माइट विन इट, दे माइट नॉट विन इट। व्हाई वुडंट दे विन इट? आई मीन, they've got players in every position that are the best players in the world।
अब हुलियन एल्वारेज को ले लो, ही इज प्रोबेबली अमंग द टॉप नंबर 9 इन द वर्ल्ड राइट नाउ. लास्ट नाइट ओ क्या लड़के ने फ्री किक मारी है, क्लासेस फ्रॉम लियोनेल मेसी ले रहा है. ओ हो भाई, प्रॉपर तबाही वाली फ्री किक्स मार रहे हैं बिना पेनल्टी. भाई क्या पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं. कोर्तुआ है क्या, मेरा बच्चा है छोटा सा, मुन्ना सा बच्चा है. अगले को प्रोबेबली कोर्तुआ इज प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट इन हाइट कीपर इन द वर्ल्ड, इवन लॉन्गर देन जियानजी डोनारुमा. और उसको पेनल्टी पे पहले बीट करना, देन इतने बड़े डिस्टेंस से उसको फ्री किक पे बीट करना. अब और क्या चाहते हो यार आप, और क्या चाहते हो आप. ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. लेकिन अब जिस वो टीम में वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं. और देयर आर रूमर्स ऑफ हिम ज्वाइनिंग बारसा, लेकिन वो अब कैसे ज्वाइन करेगा. लेकिन मतलब 100 मिलियन 120 मिलियन में प्रॉब्ली एथलेटिक ने लिया, तो वो कोई 30-40 में तो देंगे नहीं, और हमारे पास तो वैसे पैसे नहीं है. तो सीधी सी बात है. फिर ग्रीजमैन आ गया, सब्सटीट्यूशन कर दी, पता चल गया उसको यार बस अब गेम ओवर हो गया, 4-2 पे खत्म हो गया. ग्रीजमैन आया, और ग्रीजमैन ने भी देखो कैसा टाइम चूज किया. उसने फेब्रुवरी मेरे ख्याल से 2025 में लास्ट जो एथलेटिक के लिए गोल किया था उसने फरवरी 2025 में गोल किया था, विच वाज 22 मैचेस बिफोर दिस गेम. मतलब 22 मैचेस पहले उसने गोल किया था, और कल उसने 5वां गोल किया, गेम सील कर दी. ऐसे ना सब कुछ तबाही मचा दी उन सब ने, पूरे एथलेटिक स्क्वाड ने. और देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो थोड़ी बहुत लाइक होती है ना, अगर कोई मैनेजर अपने बच्चे को खिला ले, अगर मैनेजर अपने बच्चे को खिला ले, तो हर बंदा कहता है यार ये फेवरेटिज्म कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमका कर रहा है. नहीं 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 नहीं. अगर सिमियोनी ने अगर अपने बेटे को खिलाया है ना, तो वो 200% दे रहा होता है यार. ही इज सो गुड. ये जो अर्जेंटाइंस आजकल निकल रहे हैं ना ब्रो, मस्तांतुओनो कल खेल रहा था, सिमियोनी का बेटा खेल रहा था, हुलियन एल्वारेज था, मोलिना भी एंड पे आया. बेटे अगला वर्ल्ड कप अपना है, अपना ही अपना है. अर्जेंटीना तुम लोग उखाड़ दोगे अगला वर्ल्ड कप. मेसी को जरूर खिलाना, मेसी को ना खेलने कहीं जाने देना. तो ला मनीता एक स्पेनिश में एक टर्म है जिसे कहते हैं अ गोल फॉर एवरी फिंगर ऑफ द हैंड, विच इज लाइक 5 फिंगर्स ऑफ द हैंड. और वही गोल्स मैड्रिड ने खाए भी. तो वही बड़े स्केरी टाइम्स हैं रियल मैड्रिड के लिए. यस, दे वर वेरी होपफुल कि यार अभी भी एक मैच ही बड़ा हुआ है, दे माइट इंप्रूव, बट दे माइट नॉट इंप्रूव, विच इज अ वेरी स्केरी थिंग फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज चाबी अलोंसो में वो मुझे चीज नहीं दिखी जो जिदान में या एंजेलोटी में थी. कि यार ठीक है, वो लोग भी चैंपियंस लीग जीते हुए, चाबी अलोंसो भी जीता हुआ है, लेकिन स्टिल उसका वो ऑरा नहीं है भाई. ऑरा लेवल्स और होते हैं. अगले सिगार कड़े ऐसे उठा के अगले तबाही मचा देते थे, लेकिन ये भाई साहब से कुछ नहीं हो रहा. हर बड़ी गेम में चोक कर जाता है, स्क्रू अप कर जाता है. तो बारसा वाला पकड़ लो इनको, फेंटी लगा दो इनकी. 26 अक्टूबर को फेंटी लगा दो इनकी. और अभी तो खैर रियल सोसिएदाद वाला मैच जीतो ना. लेकिन मैं मेरे रजिस्टर से ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अल्लाह हाफिज है यार तुम लोगों को. तो अल्लाह हाफिज.